और नवरात्र की शुरुआत में ही रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार की सौगात मिली है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर गुरुवार शाम थम गया। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। अब शनिवार को सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हो जाएगी। वहीं राज्य में चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इसी दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी नतीजे जारी होंगे। यहाँ सभी सीटों पर पहले ही 3 चरणों में मतदान हो चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से 2 दिन पहले बीजेपी को एक झटका लगा। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे अशोक तंवर दोबारा कांग्रेस में लौट आए। वो महेंद्रगढ़ की रैली के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। उस वक्त मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व सांसद सूरजभान समेत 6 लोगों को बड़ी राहत मिली। अदालत ने इन्हें बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। ये मामला 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में अदालत ने मुन्ना शुक्ला समेत 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने को कहा। भारत ने एक बार फिर अमेरिका को भारत के मामलों में दखल न देने की नसीहत दी। दरअसल USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत के अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। साथ ही पलटवार करते हुए इसे अमेरिकी आयोग को दुर्भावना से राजनीतिक एजेंडा चलाने वाला बताया। इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका को अपने देश के अंदर होने वाले मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की ओर देखने को कहा। सदगुरु जग्गी वासुदेव के संस्थान ईशा फाउंडेशन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर S कामराज ने आरोप लगाया था कि उनकी दोनों बेटियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें युग केंद्र में रखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से केस खुद को ट्रांसफर कर लिया। साथ ही तमिलनाडु पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। और आइए अब रुक करते हैं सियासी ढाबे की, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर है। बुधवार यानी कि कल दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ। करीब 5000 करोड़ की कोकीन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बरामद की, लेकिन इसके पीछे अब सियासी कहानी का खुलासा हुआ है। दिल्ली में जब्त इस 5000 करोड़ की ड्रग्स के तार दुबई से तो जुड़े ही बताया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड का पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, जिसके बाद बीजेपी जो है इस पूरे मामले को लेकर अब हमलावर हो गई है। इन बोरों में बंद है 5000 करोड़ की कोकीन, जो एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट के भंडाफोड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बुधवार को मिली कामयाबी का सबूत है। स्पेशल सेल ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कहानी कल तक इतनी ही थी, लेकिन आज ये सियासी गलियारों में गूंज रही है। दरअसल इस मामले में सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़ा गया मास्टरमाइंड तुषार गोयल उर्फ डिक्की गोयल 2022 तक युवा कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है। तुषार गोयल के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी उसके युवा कांग्रेस पदाधिकारी होने की बात लिखी हुई है। इसके अलावा स्पेशल सेल को तुषार की तमाम ऐसी तस्वीरें भी मिली हैं जिनमें वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहा है। मामला मास्टरमाइंड के कांग्रेस कनेक्शन तक पहुंचा तो बीजेपी ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछे हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी की तस्वीर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ सामने आई है। इसे लेकर बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में ड्रग्स के पैसे के इस्तेमाल की आशंका भी जाहिर की है। 2-3 प्रमुख सवाल हैं। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है। तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है
कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है। हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती। यही नहीं, बीजेपी नेता ने मास्टरमाइंड तुषार गोयल के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी होने का अपॉइंटमेंट लेटर भी बतौर सबूत सामने रख दिया। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022 और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध। बीजेपी नेता यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को भी निशाना बनाया। अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। हालांकि जवाब देने में कांग्रेस पीछे नहीं रही और बीजेपी के इन आरोपों को हरियाणा चुनाव से पहले लोगों को गुमराह करने वाली जानकारी देने की बात कहकर पहले तो पल्ला झाड़ लिया और ये भी कहा कि जब तक कोई पुख्ता कनेक्शन सामने नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, चुनाव से एक दिन पहले इस तरह का आरोप लगाने का मतलब ही यही है कि पार्टी को बदनाम करना। जब तक कोई सबूत ठोस सबूत न मिले तब तक इस तरह की बात कहना मुश्किल है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यहाँ के वसंत विहार के पौष इलाके में रहने वाले तुषार गोयल उर्फ डिक्की के पिता का पहाड़गंज में एक पब्लिकेशन हाउस भी है। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन रहा है। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में स्पेशल सेल को तुषार के बारे में जो पता चला था उसके बारे में स्पेशल सेल के सीपी प्रमोद कुशवाहा ने क्या बताया था, सुनिए जरा। काफी एजुकेटेड सा लड़का है, पब्लिकेशन बैकग्राउंड, फादर इसके एक ये इसके एसोसिएट्स हैं जो इसने जैसे औरंगजेब इसका ड्राइवर है पर इस तरह के कामों में इसके साथ रहता है। हिमांशु इसका एक तरह से आप समझ लीजिए इस काम का एसोसिएट भी है, प्लस इस तरह के काम में आपको एक वेल बिल्ट आदमी की जरूरत होती है जो कि किसी भी इवेंचुअलिटी में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो, तो उस तरह का कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं। पुलिस ने तुषार के साथियों औरंगजेब और हिमांशु को भी पकड़ा है। हिमांशु पहले बाउंसर था जबकि तुषार का ड्राइवर औरंगजेब सिद्दीकी यूपी के देवरिया का रहने वाला है। चौथे आरोपी का नाम भरत जैन है। भरत जैन ही मुंबई से 15 किलो कोकीन दिल्ली लाया था। दिल्ली से अरविंद ओझा और राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज फत पर अब बारी है धन बाजार की, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं धन बाजार। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1769 अंक लुढ़ककर 82,497 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 547 अंक फिसला, ये 25,250 पर आ गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 78,300 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 665 रुपए की उछाल आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 93,165 रुपए पर पहुंच गई। किया इंडिया ने भारतीय बाजार में 2 नई कार लॉन्च की। कंपनी ने अपनी नई EV9 इलेक्ट्रिक कार के साथ कार्निवल के फेसलिफ्ट मॉडल को भी भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। किया कार्निवल लिमोजिन की शुरुआती कीमत करीब 64 लाख रुपए रखी गई है। वहीं किया EV9 की शुरुआती कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। फेस्टिव सीजन में दोनों ही कार की बिक्री शुरू हो जाएगी।
इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ब्रिटेन की कार मेकिंग कंपनी एमजी मोटर्स ने अपनी नई कार वेंसर ईवी की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने अपनी ये नई कार हाल ही में लॉन्च की है। इसे 11,000 रुपए की टोकन मनी के साथ बुक किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 10 लाख रुपए है। और अब चलते हैं प्रगतिमान, जहां पर देश की तरक्की, उन्नति और प्रगति की खबरें जुड़े होते हैं। आपको हम लिए चलते हैं और तस्वीरें साथ ही खबर दिखाते हैं लखनऊ की, जहां अब राजधानी के लोगों को किसी एडवेंचर पार्क जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद उनके शहर में एक बहुत ही शानदार एडवेंचर पार्क खुल गया है। अगर आप नवाबों के शहर लखनऊ में हैं और प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ आपको एडवेंचर भी पसंद है, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। उनमें से ही एक है लखनऊ का ये नया पिनाक एडवेंचर पार्क, जो लखनऊ और यूपी वासियों के लिए बड़ी सौगात है। इस एडवेंचर पार्क की खासियत ये है कि यहाँ आप एक अच्छा फैमिली टाइम बिता सकते हैं। यहाँ आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर लगातार चीजें की जा रही हैं। अब राजधानी लखनऊ में भी एक और एडवेंचर पार्क सामने आया है, पिनाक एडवेंचर पार्क, जो इस वक्त कहीं ना कहीं यूथ की पहली पसंद बना हुआ है। इस पार्क की खासियत यह है कि केवल ये एक पार्क नहीं है, बल्कि इसमें तमाम उस तरह के एडवेंचर्स हैं जिसको शायद आप अपने बचपन से देखते आए होंगे, पहाड़ों में कई बार किए भी होंगे, लेकिन लखनऊ में नहीं कर पाते होंगे। लखनऊ के इस पिनाक एडवेंचर पार्क में जहां बच्चों के लिए किड्स जोन बना हुआ है, तो वहीं आपके लिए वाटर स्पोर्ट्स से लेकर ट्री वॉक और जिप लाइन जैसे एडवेंचर गेम भी है। और अगर आप तालाब किनारे बैठकर चाय की चुस्की लेना चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम है। इसके अलावा तीरंदाजी या शूटिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। हमारे संवाददाता ने भी इनमें से कुछ एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लिया और जानने की कोशिश की कि ये कितना मजेदार है। काफी कठिन है। तमाम अपने स्पोर्ट्स शोज देखे होंगे हॉलीवुड के, जहां इस तरह के स्पोर्ट्स यूजुअली आप टीवी पे बचपन से देखते आए होंगे, लेकिन ये चीज यहाँ राजधानी में देखने को मिल रही है। ये काफी नया एक्सपीरियंस होने वाला है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए। हम भी चलेंगे और देखेंगे आखिर कि रोप्स पर चलने की डगर आसान है या मुश्किल। ट्री वॉक के साथ साथ इन्होंने मड बाइक पर भी राइड की और शूटिंग में भी हाथ आजमाया। लखनऊ के इस पिनाक एडवेंचर पार्क में पर्यावरण का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ बांस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। लगभग सभी चीजें बैम्बू से तैयार की गई है। तो अगर यहाँ का नजारा देखकर आपका भी मन यहाँ एक बार घूम आने का हो रहा है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.pinakedventure.com पर जाना होगा या फिर आप 78000110 पर संपर्क भी कर सकते हैं। जब बच्चों की आदत मोबाइल फोन पर गेम खेलने की हो गई है और माता पिता भी अपने बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल गेम्स का सहारा लेते हैं, वैसे समय इस तरह के एडवेंचर पार्क्स न केवल फिटनेस के लिहाज से, बल्कि बच्चों की हेल्थ के हिसाब से और जो यूथ है उसके हेल्थ के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। जहां वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, राइडिंग व्हीकल्स भी हैं, आर्चरी भी है और तमाम ऐसे एडवेंचर्स हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग जैसे तमाम एडवेंचर्स भी जल्दी ही यहां शुरू होने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ये मस्ट विजिट स्पॉट बनाते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी गुजरात के गरबा की। नवरात्र का त्यौहार शुरू होने के साथ ही गुजरात में गरबा का रंग छाने लगा है, लेकिन इस बार गुजरात सरकार ने गरबा को लेकर एक गुड न्यूज भी दी है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने इस बार नवरात्र में लोगों को पूरी रात गरबा करने की मंजूरी दी है। सरकारी आदेश के मुताबिक लोग अगर चाहें तो वे अब सुबह 5 बजे तक गरबा कर सकते हैं। इस आदेश का बड़ा फायदा त्यौहार से जुड़े कारोबारियों, मजदूरों और दूसरे उद्यमियों को होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि इस साल भी पुलिस को नवरात्रि के त्यौहार को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। सरकार ने गरबा आयोजकों से अपील की है कि वे म्यूजिक और डीजे इतना तेज ना बजाएं कि आसपास लोगों को दिक्कत हो। मां दुर्गा की भक्ति से जुड़ा नवरात्र त्यौहार गुजरात में बड़े डांस फेस्टिवल के तौर पर 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक होगा। पिछले साल गुजरात में नवरात्र को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगी थी। इनमें आधी रात के बाद लाउड स्पीकर बजाना मना था, लेकिन इस बार नियमों में ढील दिए जाने के कारण आयोजक भी खुश है। सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आयोजकों का कहना है कि पहले
पहले लोग काम से घर लौटते ही हड़बड़ी में तैयार होकर गरबा जाते थे, लेकिन अब वे आराम से आएंगे और पूरी रात नाच सकेंगे। इसके साथ ही गुजरात पुलिस ने भी गरबा कार्यक्रमों में खास तौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में मौजूद होंगे। इसके अलावा पुलिस ने जगह जगह सीसीटीवी लगाए हैं ताकि कार्यक्रम पर नजर रखी जा सके, महिलाओं को परेशान करने वालों को तुरंत पकड़ा जा सके। जाहिर है गुजरात में पूरी रात गरबा करने की ढील देने का फैसला लोगों के लिए बड़ी राहत है। इस फैसले पर हमने गुजरात के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कैसे इस फैसले को देखते हैं कि पूरी रात भर गरबा खेला जा सके? जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तो लोग पहले से ही सोच के रखते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन ऑलरेडी इतने कम दिन है, तो मेरे ख्याल से जिस दिन ये 9 दिन की शुरुआत आज के दिन सबसे होती है तो पहले से इतने दिन कम है, तो 12 बजे क्या रात के 3 बजे 4 बजे भी जागना पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गरबा गरबा ही है। और कैसे देख रही है इस चेंजेस को कि अब पूरी रात भर गरबा खेला जा सकता है? लाउड स्पीकर माइक 12 बजे बंद करना है, लेकिन नगारे ढोल और शहनाइयों पे नवरात्रि को आप चाहो तो पूरी रात खेल सकते हो। નવરાત્રી માટે તો બધા તૈયાર જ હોય છે, તો નવરાત્રી ઇઝ ધ બેસ્ટ ફેસ્ટિવલ ફોર ગુજરાતીઝ અને ઇટ્સ લાઈક અમેઝિંગ એન્ડ એવરીવન ઇઝ વેરી एक्साइटेड ऑब्वियसली। पूरी रात गरबा खेलना थोड़ा चैलेंजिंग है, बट ये एक फेस्टिवल है, हम इसको फेस्टिवल के रूप में देखें तो ये काफी अच्छा भी है और हम देवी माँ को पूजा करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, तो सुबह होके कॉलेज ऑफिस जाना फिर भी रिलैक्सिंग लगता है कि चलो हम पूजा करके फिर सुबह ये सब कर रहे हैं। आप कितने एक्साइटेड? क्योंकि पहले गरबा 12 बजे बंद हो जाता था, लेकिन इस बार सहयोग मिलेगा सरकार की तरफ से। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस डिसीजन को लेकर। ये जो मंतव्य है, मतलब जो हर संघवी ने जो निर्णय लिया है कि सुबह में 5 बजे तक गरबा खेलना चाहिए, वो बहुत अच्छा निर्णय है। और यहाँ जो गरबा खेलते हैं गुजरात में, तो गरबा बहुत फेमस है। और पहले क्या था कि 11-12 बजे बंद करवाना था, वो सब था। अभी लेकिन 5 बजे तक गरबा खेलेंगे, खेलैया को भी अच्छा रहेगा और लोगों की लारी गल्ला वो सब चलेगा। गुजरात का गरबा एक अपने आप में प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश से भी आदमी वे गरबा देखने के लिए आते हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है कि सुबह 4-5 बजे तक होगा, जो बहुत अच्छी परंपरा है और होना ही चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत सब लोग एंजॉय करेंगे। गरबा में तो बहुत अच्छा लगता है, सब जगह सब लोग अच्छे से खेलते हैं, बच्चों को बहुत मजा आने वाला है और हम लोग को भी 9 दिन का त्योहार है तो हम लोग तो धूमधाम से मनाएंगे। देखिए ये तो सही है और अच्छा भी लग रहा है, लेकिन है ना हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आजू बाजू में किसी को तकलीफ, इसका भी ध्यान हम रखेंगे। हाँ सर, उत्साह है, बहुत उत्साह है। गूगल ने किए हैं कई बड़े ऐलान। ऐसी ही जरूरी खबरों को, टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को जानने और समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। गूगल के बड़े इवेंट गूगल फॉर इंडिया में कई बड़े ऐलान किए गए। अब जेमिनी एआई की सुविधा हिंदी समेत दूसरी भारतीय भाषाओं में भी होगी। साथ ही गूगल पे यूजर्स को अब गोल्ड लोन भी मिल सकेगा। इसके लिए मुथूट फाइनेंस के साथ करार किया गया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया। इसके जरिए आप वीडियो कॉल के दौरान फिल्टर और बैकग्राउंड को बदल सकेंगे। उदाहरण के लिए इसकी मदद से यूजर्स अपने बैकग्राउंड में समंदर किनारे या कैफे की कोई तस्वीर दिखा सकते हैं। चीन की स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस और उसकी सिस्टर कंपनी ओप्पो पर जर्मनी में बड़ी कार्रवाई हुई। दरअसल इन पर जर्मनी पेटेंट चोरी के आरोपों को लेकर बैन लगा दिया। उधर वन प्लस कंपनी ने कहा है कि वो इस मामले को सुलझाने में जुटी है। देश भर में आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्र का पहला दिन पूरे धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में विशेष करके सजावट की गई और वहां की रौनक देखने लायक थी। तो चलिए देखिए जीएनटी पर देश भर के मंदिरों में किस तरह की रौनक रही।
शक्ति उपासना का पर्व शुरू होते ही बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल सजकर तैयार हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग थीम पर ये पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक है उत्तरी कोलकाता का ये दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि सती प्रथा बंद करवाने वाले समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय को समर्पित है। यही वजह है कि इस पंडाल की दीवार पर राजा राम मोहन रॉय की ओर से समाज सुधार के लिए दिए गए संदेशों को दर्शाया गया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ शहर कोलकाता भी सज धज के तैयार है और हम लोग अभी खड़े हैं उत्तरी कोलकाता की काशी बोस लेन की पंडाल में। और यहाँ पे जो थीम बनाई गई है, क्योंकि बड़ी थीम की चमक रहती है शहर कोलकाता की जितने भी पूजा पंडाल हो, थीम को देखने के लिए जितने भी लोग रहते हैं सब अपने घर से निकल के रास्ते पे ही रहते हैं, रास्ते पे ही खाना पीना करते हैं। यही है दुर्गा पूजा, यानी कि बंगाली की श्रेष्ठ उत्सव शारद उत्सव की महत्व। और यहाँ पे थीम बनाई गई है राजा राम मोहन रॉय की सती प्रथा। जैसे कि हम देखते थे कि नारियों की बहुत अर्ली मैरिज हो जाती थी पहले, और सती दाह जो प्रथा थी वो प्रथा जो है सती प्रैक्टिस होती थी, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। और उसकी रद्द करने के पीछे जिनकी सबसे बड़ी हाथ है वो है राजा राम मोहन रॉय। पंडाल की थीम के मद्देनजर ही देवी दुर्गा की प्रतिमा के चारों ओर देश की जानी मानी महिला शख्सियतों जैसे ममता बनर्जी, स्वर्गीय लता मंगेशकर, सुष्मिता सेन, एथलीट मनु भाकर, सरोजनी नायडू समेत कई महिलाओं के चित्रों को बेहद करीने से लगाया गया है, जिसके जरिए आयोजकों ने महिला सशक्तिकरण को दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही पंडाल की खूबसूरती को निखारने के लिए रंग बिरंगी लाइटों का इस्तेमाल भी किया गया है। जहाँ पे माँ दुर्गा स्थित है, बस उसी के आसपास में वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति की बात की गई है, क्योंकि हम सबको पता है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल हो या कहीं भी हो, नारी शक्ति की बड़ी अहम भूमिका है। और इस नारी शक्ति माँ दुर्गा जिसकी पूजा होती है वो नारी शक्ति की आराधना भी करते हैं। और इसी वक्त जो दिख रहा है कि इस पूजा पंडाल में जैसे कि माँ दुर्गा की मूर्ति भी है, और साथ ही साथ जितने भी अहम नारियाँ पश्चिम बंगाल तथा भारत की जितने भी अहम नारियाँ हैं उनकी भी यहाँ पे स्केच बना के अलग से आर्ट इंस्टॉलेशन की गई है। पश्चिम बंगाल की यहाँ पे सबसे बड़ी वार्ता दी जाती है हर एक पूजा पंडाल की तरफ से कि ताकि जितने भी लोग बाहर आ रहे हैं सबको एक मैसेज मिले, एक वार्ता मिले। और इसी वार्ता को इसी जो पूजा पंडाल है उस पूजा पंडाल में दिया गया है। और यानी कि ये बस यही पूजा पंडाल नहीं, इसी के साथ साथ जितने भी शहर कोलकाता की उत्तरी कोलकाता हो, दक्षिण कोलकाता हो, जितने भी पूजा पंडाल है सब सज धज के तैयार हो रहे हैं। बंगाल के इस तरह के बनने वाले दुर्गा पंडालों का चलन बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। इसीलिए हर साल लोगों को सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर आधारित एक से बढ़कर एक दुर्गा पंडाल देखने को मिलते हैं। इस तरह के थीम आधारित पंडालों को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक किया जा सके। कोलकाता से अनिबान सिन्हा रॉय, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में आज खास करके लवकुश रामलीला से इस स्पेशल कवरेज में फिलहाल आज मेरे यानी श्वेता झा के साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।